दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम नमरूद के बारे में बताएंगे। कौन था नमरूद? बाबल का बादशाह था। उल्मा के मुताबिक जिन 4 बादशाहों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, नमरूद उनमें से एक है। उन 4 में से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिन जुल्करनैन और सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं और काफिर नमरूद और बख्त नसर है। नमरूद मुसलसल 400 साल तक बादशाह रहा। उसने सरकशी, जुल्म और तखतपुर तकब्बूर का रास्ता इख्तियार किया और आखिरत की बजाय दुनिया का हसूल पेश नजर रखा। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह व दहू ला शरीका की इबादत की दावत दी, तो उसने जहालत और गुमराही की वजह से खालिक का इनकार कर दिया। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे बहस की, लेकिन वह मरदूद खुदाई का दावा करने लगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नमसरूद के दरमियान मुनाजरा उस दिन हुआ जिस दिन वह आग से निकले। उससे पहले उनका आमना सामना नहीं हुआ था। जिस दिन वह इकट्ठे हुए उस दिन यह मुनाजरा वाक़या हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रबिल्लज्जी युहयी व युमीत, मेरा रब जिंदा करता है और मारता है। उसने कहा, LS1, मैं भी जिंदा करता और मारता हूं। अपनी बात को साबित करने के लिए उस जाहिल नमरूद ने 2 कैदी मंगवाकर बेकसूर को मार डाला और कसूरवार को छोड़ दिया और कहा कि देखा, मैं जिसको चाहूं मारता हूं, जिसे चाहूं नहीं मारता। इस तरह सबको फरेब देने की कोशिश की कि उसने एक को मौत दे दी और दूसरे को जिंदगी बख्श दी है। उसका ये अमल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दलील का जवाब नहीं था और ना ही उसका मौजू मुनाजरा से कोई ताल्लुक था, बल्कि यह एक बेकार बात थी जिससे जाहिर हुआ कि उसके पास कोई दलील न थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दलील पेश फरमाई थी वह यह थी कि जानदारों का जीना मरना आम मुशाहिदे की चीज है, क्योंकि ये वावियात खुद ब खुद पेश नहीं आ सकते। लिहाजा जरूर कोई ऐसी जनात मौजूद है जिसकी माशियत के बेगैर उन अशिया का वजूद में आना मुहाल है। लाजमी है कि इन वाकयात का कोई फौल हो जिसने उन्हें पैदा किया, उन्हें अपने अपने निजाम का पाबंद किया, जो सितारों, हवाओं, बादलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और बारिश बरसाता है। उन जानदारों को पैदा करता है जो हमें नजर आते हैं और फिर उनको मौत से हमकिनार करता है। उसी दलील पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा परवरदिगार तो वह है जो पैदा करता है और मारता है। लेकिन उस जाहिल बादशाह ने जो कहा कि मैं भी जिंदा कर सकता हूं और मार सकता हूं, अगर उसका मतलब यह है कि यह नजर आने वाले काम उसके कंट्रोल में है, तो यह सरासर जिद और हठ धर्मी का इजहार है। और अगर उससे मुराद कैदियों का वाकया है तो उसका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पेश करदह दलील से कोई ताल्लुक ही नहीं। बस वह दलील के मुकाबिल दलील पेश ना कर सका, क्योंकि बहस में नमरूद के शिकस्त का यह पहलू ऐसा है जो कि हाजरीन या दूसरे लोगों में से बहुत से अफराद की समझ में आने वाला नहीं था। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक और दलील पेश कर दी और उसे सबके सामने लाजवाब होना पड़ा। इरशादे बारी ताला है। इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह तो वह है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, लिहाजा तू उसे मगरिब से निकाल दे। यानी ये सूरज रोजाना मशरिक से निकलता है, जिसे इसको पैदा करने वाले और चलाने वाले ने मुकर कर रखा है। अगर तू ही जिंदगी और मौत का मालिक है, जैसा कि तेरा दावा है कि तू जिंदा करता और मौत देता है, तो उसको मगरिब से ले आ, क्योंकि जिसके हाथ में जिंदगी और मौत का इख्तियार हो वह जो चाहे कर सकता है। उसे ना मना किया जा सकता है और ना मगलब किया जा सकता है, बल्कि हर चीज पर वह गालिब होता है और हर चीज उसके हुक्म की पाबंद होती है। अगर तेरा दावा सच्चा है तो यह काम कर, वरना साबित हो जाएगा कि तेरा दावा गलत है और यही हकीकत है। और हर शख्स जानता है कि तू यह काम नहीं कर सकता। तू इस कदर आजिज है कि ये एक मच्छर भी पैदा नहीं कर सकता। इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसका जाहिल और आजिज होना वाजह फरमा दिया। लिहाजा उसके पास कहने को कुछ नहीं था और उसका मुंह बंद हो गया। इसीलिए अल्लाह पाक फरमाता है, यह सुनकर काफिर शदर रह गया और अल्लाह है इंसाफों को हिदायत नहीं दिया करता। नमरूद ने अशिया खोर्दनी का इंतजाम अपने हाथ में रखा था। लोग गल्ला लेने के लिए उसके पास जाते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी दूसरों के साथ गल्ला लेने गए। उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गल्ला देने से इनकार कर दिया। आप खाली हाथ लौटे और घर के करीब पहुंचे तो दोनों बोरे मिट्टी से भर लिए और सोचा कि जब मैं घर पहुंचूंगा तो घर वाले मुतमईन हो जाएंगे। घर पहुंचकर उन्होंने बोरे उतारे
और खुद सो गए। आपकी ज़ौजा मोहतरमा हजरत सारह उठकर बोरों के पास गई तो देखा कि वह उम्दा गल्ले से भरे हुए ही उन्होंने खाना तैयार किया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो देखा कि खाना तैयार है। उन्होंने पूछा, यह खाना कहां से आया? ज़ौजा मोहतरमा ने फरमाया कि जो आप लाए थे उसी से तैयार किया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह अल्लाह पाक ने मौजज़ाना तौर पर आता फरमाया है। नमरूद मरदूद हर बार तौहीद की दावत को कबूल करने से इनकार करता रहा। बिल आखिर बोला, तू अपने लश्कर जमा कर ले, मैं अपने लश्कर जमा करता हूँ ताकि तेरे खुदा के साथ मेरा मुकाबला हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मरदूद, तू अपना लश्कर जमा कर मेरा खुदा कुन फियकुन में जमा कर देगा। तब वह मरदूद मशरिक व मगरिब की फौज को जमा करने में लग गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार भी उसको हिदायत की दावत दी, लेकिन उस मरदूद ने कहा कि मुझे तेरे खुदा की कुछ हाजत नहीं। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि ए मालिक, यह मलऊन नाफरमान तेरे साथ मुकाबला करना चाहता है, उसको हलाक कर। तेरी मखलूक में मच्छर अदना और ज़ईफ है और कई जानवरों की खुराक बनता है। मैं तेरी रहमत से उस मच्छर को मांगता हूं कि इस मरदूद का खात्मा करे। बस उनकी दुआ कबूल हुई। नमरुद ने अपनी फौज को मैदान में इकट्ठा किया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तेरा खुदा चाहे तो जमीन की हुकूमत हमसे छीन ले, मगर उससे पहले मेरी फौज का मुकाबला करे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि मरदूद देख, मेरे खुदा की फौज आ गई है। नमरूद ने देखा कि मानी नंद अब्र सेयाह हवा कुछ चला आता है। ये देखकर लश्कर में हलचल मच गई। मच्छरों का शोर फैल गया और इस मरदूद का सारा जोश व खरोश जाता रहा। यूं अल्लाह पाक ने उस लश्कर पर मच्छर मुसल्लत कर दिए। उन्होंने उनका गोश्त इस तरह खा लिया कि सिर्फ हड्डियां बाकी रह गईं। एक मच्छर इस पलीद नमसरूद की नाक में घुस गया और दिमाग में जाकर उसका मांस खाने लगा। मरदूद इस अजाब में गिरफ्तार हुआ कि जिसका चारा कुछ ना हो सका। वह हर किसी से सर पर लकड़ी या हथौड़ा मरवाता, जिससे मच्छर कुछ पल दम लेता और उसको चैन आता। शब वह रोज उसके सर पर सोटे खाते हुए गुजरने लगे, हत्ता कि अल्लाह पाक के हुक्म से वह मरदूद कुफ्र की हालत में हलाक हो गया। बहवाला कससुल अंबिया। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देख लाइए। है टू चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फायर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।